Right, hi everyone. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. All right. Good evening, sir. Discussion. सर आप कल सेंटर में आके पढ़ाने वाले हो क्या? क्यों? कल क्लास नहीं है। तो अच्छा हाँ। All right. ये वाला होमवर्क था हमारा डिस्कशन के लिए पेंडिंग. हाँ सर ये पुराना वाला। Yes, sir. DPP शायद से बात। Okay. And इसके पहले और कौन सा था? सर डीपीपी सर सर वो इसके सब पहले का एफबीओ बाकी है। इसके एफबी पहले और डीपीपी. इसके पहले ये वाला होमवर्क था. यस सर ये बाकी. Alright. और इसके पहले वाला? इसके पहले बस सर उसका हो गया था डिस्कशन. एफबीओ नहीं एफबीओ बाकी था. सर उसका एफबीओ बाकी है। हाँ एफबीओ बाकी. एफबीएस हो गया था FBO बाकी था. सर. एफबीएस हो गया था. ये हो गया था. हाँ सर. ओके. DPP? हाँ सर हुआ। बाकी है. बाकी है सर. DPP भी बाकी है वाला? सर एफबीओ भी बाकी है. ओ यस सर. ठीक है. अगर तुम लोग कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, अदरवाइज मुझे तुम्हारी बातों पे विश्वास सर झूठ बोल के क्या मिलने वाला है? सर आदित्य को पूछो. सर लेकिन आपने सच्ची का तीर भेजा है सर ये बार इतना सारा होमवर्क. हाँ सर बहुत ज्यादा है. सर सबसे अरे, इरिटेटिंग ये FBA के एडवांस questions लेवल को- क्वेश्चंस है सर. जान चली जाती है ये सॉल्व करने में, इतने लंबे लंबे हैं. बट देन दोज आर द वंस व्हिच सर और इतना करके आंसर पीछे मैच नहीं करता, फिर से करना पड़ता. हाँ सर। Sir, what? And sir, it's like there are 5 subparts within the same question. एक में adiabatic होता है, एक में irreversible होता है. तो तभी तो तुम्हारा स्पीड बिल्ड होगा ना. हाँ सर. सर लेकिन you will be happy to know कि मैं अभी ऐसे एक इक्वेशन एक वेरिएबल करके छोड़ नहीं रहा हूँ, पूरा सॉल्व हो रहा है. हाँ वेरी गुड. एंड तक मैच करना है अपने को. सर लेकिन अच्छा फील होता है सर जब मैच होता है तो. उसी से सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा. देन यू विल बी लाइक कि हाँ क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा. आई एम अवेयर अबाउट ऑल द केयरलेस मिस्टेक्स दैट कैन हैपन. राइट. चलो DPP 44 से स्टार्ट करते हैं. सर बुकलेट से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? एफबीओ से शुरू करो. नहीं, हम लोग वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे हम लोग लाइक होमवर्क मिला था, लाइक पुराना होमवर्क पहले सॉर्ट करेंगे. सो आई विल गो फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप. इनफैक्ट इनका फिर मैं पहले डिस्कशन कर लूंगा आप लोगों के साथ. राइट. ये जो है FBO एंड FBS. सर एफबीएस और एडवांस लेवल बाद में कर सकते हैं. नहीं जो है सब अभी है. सर एडवांस लेवल फर्स्ट क्यों है फिर? उल्टा जा रहे हैं. उल्टा जा रहे हैं. अच्छा. ठीक है. सो DPP 44 में सबसे पहले फटाफट ना पड़ेगा सर, एक सेकंड. जल्दी जल्दी बताओ, सारा टाइम नहीं वेस्ट करना अपने को. DPP 44. सर अभी एडवांस करके डीपी. हाँ नीचे से स्टार्ट कर रहा है. सर कैंसिल कर दो 3 and 5. नहीं और भी बच्चों ने पूछा है. 3, 5 एंड 2 का D ऑप्शन. ओके ठीक है. तो सर आप प्लीज लाइव स्ट्रीम कर सकते हो. नहीं यहाँ पर सर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना. सर देख टाइम मत वेस्ट करो ध्रुवल. इनकरेक्ट स्टेटमेंट में व्हाट इज इट दैट वी अंडरस्टैंड? irreversible process is also called as quasi equilibrium process. ये तो गलत हो गया ना. सर इसका मतलब क्या है?
like system and surrounding are always in a state of equilibrium. System and surrounding are in equilibrium throughout. तो ऐसा तो कौन सा होता था? रिवर्सिबल रिवर्सिबल में होता था. This was in case of reversible ना. Now third question में, थर्ड क्वेश्चन तो बहुत आसान है. थर्ड क्वेश्चन तो इज वेरी वेरी इजी. इसमें कहाँ तकलीफ आ गई? सर ऐसा सेम क्वेश्चन क्लास में किया था शायद. हाँ मतलब आपको यहाँ पे टेम्परेचर देखना है. दिस टेम्परेचर विल बी 2 P0 V0 by R. दिस टेम्परेचर विल बी 6 P0 V0 by R. राइट. ये 3 का 3 P0 V0 by R. फोर्थ का 2 P0 V0 by R. राइट. ये आपके टेम्परेचर्स रहेंगे. अब आप देख लो कहाँ से कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, उस पर क्या स्पीड्स रहेंगी, आंसर आ जाएगा. Fifth question, fifth was something that we had discussed. I think पहले भी, मुझे ऐसा याद आ रहा हाँ है. सर आपने तो लिस्ट दिया था ना, वो सेम ही है मोस्टली. मतलब थोड़ी बहुत चीजें हैं इसमें. स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, लाइक इंटरनल एनर्जी, ये आपका स्टेट फंक्शन होगा. प्रेशर स्टेट, वॉल्यूम स्टेट, टेम्परेचर स्टेट. हीट पाथ फंक्शन है, वर्क पाथ फंक्शन है, फ्री एनर्जी स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन है, मोलर हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन है. Height of a hill, that is a state function, doesn't matter how you climb. Distance traveled will matter how you climb. तो path function हो गया. ठीक है ना, सब सिंपल तो है. ओके. अभी ये FBO में बता दो. FBO में सर 18. ऐसा करते हैं, सर सारा 18 चाहिए. सारा FBO कंबाइन ही कर लेते हैं. ठीक है. सर 18 कर दो ना. एक मिनट, मैं सर जस्ट 18. वो एड अप ही कर लेता हूँ. तो ये FBO में, अब आप बता दो FBO में कौन से क्वेश्चन में डाउट आ रहा है. सर 18. सर 18 वाला. 13 14. एक मिनट ऊपर से लिखना शुरू करते हैं. 2 है, फिर 13 है, फिर 18 है, फिर 7 है, फिर 56 है, फिर 83 का A ऑप्शन है. 13 18 हो गए. सर बट ये टाइम एफबीओ में भी ज्यादा कैलकुलेशन. हाँ नहीं, कुछ कुछ ये जो 17 18 वाले कुछ तो क्वेश्चंस हैं, मतलब वो मैंने दिए भी नहीं है. आई थिंक यहाँ पर ऐसे 15 16 17 वो थोड़े और जानलेवा FBO है, वो मैंने दिए ही नहीं. तो बच्चे वैसे भी त्रस्त हैं. सर कौन से वाले? 15 16 17. वो अच्छा सर ये सॉल्व कर दिया. वो मतलब ऐसे, हाँ हाँ तो सर मतलब कर अरे सकते सर हैं ना. गलती से सॉल्व किया था, मतलब ऐसे 14 क्या है? 15 था तो लगा 16 और 17 भी है. तो क्या फेंकता है ये देखो. अरे सर क्यों फेंकूंगा मैं, कोई एक्स्ट्रा क्यों करूंगा इसका? सर आप पहले तो मेरे को आलसी बुलाते हो और फिर बोल रहे हो कि मैं खुद के. सर ये आगे का पढ़ के आता है आधी बार. वही तो. सर एक क्लास था वो केमिकल बॉन्डिंग के क्लास में. सर इतना डिमोटिवेट डिमोटिवेट हुआ हुआ इस क्लास में. वही सर, इसको सब कैसे आ रहा है ऐसा लग रहा था. अच्छा ठीक है, अभी लेट मी ओपन बुकलेट एंड हम लोग FBO डिस्कस करते हैं. आई थिंक FBO डिस्कस करने के बाद मुझे लग रहा है आधे बच्चे भागे जाएंगे क्योंकि उन्होंने बाकी का होमवर्क किया ही नहीं. सर पोल करो सर, कितने लोग ने होमवर्क किया है? ऐसा किया है. किया है. हाँ सर तो पोल कर दो, हाँ देखते हैं. हाँ सर कर दो. सर मेजोरिटी तो हमें पहले से ही पता है. सर लोग वैसे भी और शुड बी एक सेकंड देखते सर, हैं सर. मतलब- मेजोरिटी काउंट कीजिए प्लीज. सेकंड क्वेश्चन देखो. सेकंड क्वेश्चन FBO का कैसा है? राइट. सर आइसोथर्मल चेंज होगा ये. मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, लाइक दिस इज आइस एंड वाटर इन इक्विलिब्रियम. राइट. तो ये क्या हो गया? दिस इज फेज चेंज. यस सर. राइट. फेज चेंज में कैसा होता है?
temperature constant. Temperature. राइट, कांस्टेंट टी कॉमा पी पे रहता है ना, तो यहाँ पर Yes. हीट कैपेसिटी इज नॉट डिफाइंड, Yes. राइट. जो यहाँ पे Yes. हीट होता है Yes, sir. दैट इज नॉट रिटन एज एनसी dt का इंटीग्रल. यहाँ पर जो हीट है दैट इज ml, ml. राइट, मास इनटू लेटेंट हीट. यहाँ पर हीट कैपेसिटी डिफाइंड ही नहीं है. ठीक है. अच्छा, देन आपने 13th क्वेश्चन पूछा है. 13th में सर हाँ, सर इसका आंसर फिर नन नहीं होना चाहिए अगर डिफाइंड नहीं है तो. मतलब ठीक है, इन्फिनिटी भी दिया है तो बेटर है कि इन्फिनिटी. हाँ सर, सभी कुछ दिया है, जीरो भी, इन्फिनिटी भी, नन भी. हाँ, तो बेटर है कि इन्फिनिटी चूज कर लो, अदरवाइज यू आर राइट विद द कंट्रोवर्सी. सर इसके कैलकुलेशन बहुत सर इसमें गंदी आंसर दिमाग मैच खाता है ये वाला. सर इरिटेटिंग सर ये 3 बार सॉल्व करना पड़ा, बहुत इरिटेटिंग सम था ये. वही. हाँ, मतलब इसमें एक्चुअली आपको ये दिमाग लगाना है कि रूम तो इंसुलेटेड है, राइट. व्हाट इज हैपनिंग इज दैट. So, but according to the answer, they have taken the temperature of the air to exceed that 37 degrees Celsius. But sir, ideally speaking, shouldn't it be the body of the person whose temperature should increase above that? नहीं नहीं, बॉडी इज मेंटेनिंग दैट टेम्परेचर. So when surrounding becomes more than the temperature, then we have to. राइट, सो ही लॉस्ट बाय पीपल will be सर वो equal to 150 into वो तो. correct heat gained by air that is present. Yes sir. This is power into time into number of people that are there, and this is going to be what, nc And delta t, whatever is the c over here given to you, molar heat capacity, yes sir. right. अच्छा, ये moles कैसे आएंगे? Like this will come up by pv by rt, यस सर. है ना. Yes, sir. वहां से आएंगे. बस अब आपको डेटा को अप्रोप्रिएट यूनिट्स में पुट करने की जरूरत है ना. तो ये मेरा लाइक नंबर रहेगा, ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं है. ये मेरा वॉट्स में रहेगा, ये मेरा सेकंड में रहेगा. ये मोल्स मेरे मोल में आने चाहिए, हीट कैपेसिटी जूल पर मोल केल्विन में आना चाहिए, एंड टेम्परेचर चेंज मेरा केल्विन में रहना चाहिए. ठीक है. तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट. देयर आर 50 पीपल, करेक्ट. यस सर. 150 टाइम हमें सेकंड में मिलेगा. पीवी बाय आरटी के लिए अब हमें यहाँ पर प्रेशर दिया हुआ है 1 atm, वॉल्यूम दिया हुआ है 150 मीटर क्यूब, तो 150 इंटू 10 की पावर 3 लीटर हो जाएगा अपॉन 0.0821. एंड टेम्परेचर कितना था इनिशियली, 293. ये मेरे मोल्स होंगे. अब हीट कैपेसिटी मुझे दिया हुआ है 7/2 R, तो 7/2 इंटू 8.314, राइट, इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी मेरा 37 माइनस 20 दैट इज 17 केल्विन रहेगा. तो यहाँ से मेरा टेम्परेचर का करेक्ट आंसर इन द यूनिट्स ऑफ सेकंड्स आएगा. सर मैंने इसमें मिस्टेक की कि मैंने इसमें मीटर क्यूब में ही रखा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना. करेक्ट करेक्ट. तो ये लाइक यहाँ पर लाइक मोल्स में अगर मुझे कैलकुलेशन करनी भी थी, लाइक मोल्स भी निकालने थे, तो मेरा ये मैंने एटीएम में लिया और इसको लीटर में लिया. व्हाई? बिकॉज मुझे आर का वैल्यू एटीएम लीटर पर मोल केल्विन वाला ही याद है ना. हाँ सर. ठीक है. या तो फिर मैं यहाँ पे भी सारी ऐसा यूनिट लेता, ये मीटर क्यूब में लेता, ये पास्कल्स में लेता, ये नीचे ऐसा यूनिट वाला लेता 8.314, तो भी मेरा काम बढ़िया से रहता. सर सच्ची में मैंने 4 बार सॉल्व किया इसका. मैडम वही तो लर्निंग है ना. दैट इज वेयर द लर्निंग हैज टू कम, दैट यू नीड टू सॉल्व विद अप्रोप्रिएट यूनिट्स. एक पूरा चैप्टर पढ़ा दिया तुम्हें फिजिक्स में, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, और फिर भी अभी तक यूनिट्स में तुम्हें कच्चे खिलाड़ी की तरह बिहेव कर रहे हो. कब तक?
आखिर कब तक? सर होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, धीरे धीरे होगा। लेट्स होप सो। ठीक है, 18th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 18th क्वेश्चन में लाइक दे शुड हैव मेंशन्ड दैट इट इज लाइक रिवर्सिबल प्रोसेसेस। एक्चुअली मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में, बट जो डेटा दिया हुआ है दैट आल्सो प्रोवाइड्स अ हिंट। सर मैंने लिया था तो भी गलत आंसर आ रहा है। क्या लिया था? सर मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस का ही लिया था बट आंसर गलत आ। नहीं, आंसर तो पीछे जो है वो सही है। फॉर श्योर तुमने कहीं पर कुछ केयरलेस मिस्टेक कर दी होगी। Sir, he is saying he's taken it according to reversible, not irreversible. नहीं नहीं, वो अच्छा वो अच्छा रिवर्सिबल ही लिया है, बट स्टिल उसका आंसर मैच नहीं करा। ऑल्दो द हिंट ऑफ दीज वैल्यूज लाइक ये रिवर्सिबल के लिए होल्ड करते हैं ना, वो हाँ PV सर। और गामा। तो इसमें सर डाउट था सर, मैंने मतलब कैलकुलेटर से आंसर निकाला विदाउट यूजिंग दीज वैल्यूज, मतलब लेकिन आंसर आ रहा था, सब कुछ मैच हो रहा था, लेकिन सर you have to use PV की पावर गामा कांस्टेंट राइट एडियाबैटिक में। हाँ यस सर। उधर ही यूज है ये तो वाली। यूज किया। तो इसमें एक्चुअली यू डिड नॉट यूज टू नीड टू यूज द कैलकुलेटर बिकॉज ये आपको क्वेश्चन में वैल्यूज दे दी ना, हिंट दे दिए थे ना। ठीक है, एनीवेज सी ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, इनमें नोटिस करना that you will have to spend some time, especially during the initial days of thermodynamics when you are practicing it. तो ऐसे questions में ideally what you should do is like you should write each and every state clearly and the changes that are happening between them. जैसे आप यहाँ पे नोटिस करना, हम लोग स्टेट ए से, स्टेट बी से, स्टेट सी से वापस स्टेट ए में जा रहे हैं। ठीक है, वाया स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, राइट। अभी यहाँ पर पी ए, पी बी, पी सी, पी ए क्या है, वी ए, वी बी, वी सी, वी ए क्या है। ठीक है, ऑफ कोर्स हो सकता है सब कुछ नहीं पूछा हो आपसे, बट स्टार्टिंग फेज में नीटली सब चीजों को लिखना डज प्रोवाइड यू कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, यू नो आखिर हो क्या रहा है, पूछा क्या जा रहा है। तो जैसे अपन रीड करेंगे यहाँ पर, तो आप ऑब्जर्व करना, पी ए दिया हुआ है आपको 600 केल्विन, सॉरी टी ए दिया हुआ है 600 केल्विन, है ना, एंड 3 ATM एंड आइडियल गैस बोला है मोनोएटॉमिक, राइट, और 1 मोल दिया हुआ है, ये 1 मोल दिया हुआ है। तो इससे आप वॉल्यूम निकाल लोगे, है कि नहीं? मतलब आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशंस फॉर यू, बट यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट द वॉल्यूम, राइट। एंड मोनोएटॉमिक गैस दिया हुआ है आपको, मोनोएटॉमिक गैस मतलब गामा कितना हो जाएगा इसका, 5/3। अब बोला आइसोकोरिक कूलिंग टू 1/3 इट्स इनिशियल, 5/2 होगा ना? नहीं 5/3 5/3 बराबर तो है। होगा ना, 5/2 आर सीपी होगा और 3/2 आर सीवी होगा, तो रेशियो आपका आ गया ना 5/3। अच्छा, आइसोकोरिक कूलिंग है तो यहाँ पर वॉल्यूम वापस से वी होगा, राइट। Yes, sir. आइसोकोरिक कूलिंग टू 1/3 इट्स इनिशियल टेम्परेचर, तो प्रेशर भी 1/3 हो जाएगा, 1 ATM आ जाएगा। फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन टू इनिशियल प्रेशर, यानी कि ये प्रेशर वापस से 3 ATM करने के लिए बोल रहे हैं, मोल्स तो 1 ही है, ये आप निकाल लोगे। कैसे निकाल पाओगे? यूजिंग द PV रेज़ टू द पावर ऑफ गामा वाला इक्वेशन या TV की पावर गामा माइनस वाला इक्वेशन, ये जो लिखा है, ठीक है, इसको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ना, तो उससे आप ये VC और TC निकाल लोगे, ठीक है। और देन वापस ए स्टेट में आ रहे हैं, तो आपको पता है ये 3 ATM है, V है, ये 600 केल्विन है और ये 1 है, ये सब तो आपको ऑलरेडी पता ही था।
आइसोबेरिक एक्सपेंशन टू द इनिशियल स्टेट, राइट। तो आपको सारे स्टेट्स का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब एकदम बढ़िया से पता है। अब जो आपसे पूछा है व्हाट इज द वर्क डन इन द थर्ड स्टेप, लाइक यहाँ पर आपसे वर्क पूछा जा रहा है इस थर्ड स्टेप में, राइट, कितना वर्क करा गया। तो वर्क क्या हो जाएगा आइसोबेरिक के अंदर, माइनस पी डेल्टा वी, राइट, यानी कि माइनस पी ऑफ ए इनटू वॉल्यूम ऑफ ए माइनस वॉल्यूम ऑफ सी, ये आप डाल दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एटीएम लीटर की यूनिट्स में डालना, क्योंकि ऑप्शन भी एटीएम लीटर की यूनिट्स में है। साइन का भी ध्यान रखना, ठीक है, प्रॉपर्ली डेटा डालना। पी ए डाल दो कि पी सी डाल दो, दोनों सेम ही वैल्यूज है, राइट। अब इसके बाद भी आंसर मैच नहीं करता है तो ऑफ कोर्स कैलकुलेशन में एरर हो गया कहीं ना कहीं, ठीक है। यूनिट्स का ध्यान देना, समझ में आया कैसे करना होता है ये? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Seventh is not worth doing, yeah. Seventh is like fairly straightforward. सर पर इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या पता नहीं। हाँ मतलब ऑफ कोर्स ठीक है, देना चाहिए था, अदरवाइज आपके लिए लाइक एक डिलेमा रहता। तो बट ये तो मतलब अज्यूम ही कर सकते हाँ, हैं sir. बिकॉज अदरवाइज इट्स अनसॉल्वेबल। जैसे एटॉमिसिटी गामा से रिलेट होगी ना, यस सर, यस गामा पीवी निकाल दो एंड सीवी इज इक्वल टू एफ बाय 2r। करेक्ट, तो उससे आपका ये एटॉमिसिटी का आंसर आएगा। ठीक है, एंड इनफैक्ट इसमें आई थिंक एटॉमिसिटी 2 आ जाती है, यस सर, ठीक है, बट द हाँ। आंसर कैन बी 3, 4 और 2 आल्सो ना, Yes, sir. हाँ, Linear सही है। polyatomic. इन केस ऑफ लीनियर स्पीशीज ये भी आंसर हो सकता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लाइक सर मल्टीपल करेक्ट में आ सकता है ना एक मतलब। मल्टीपल करेक्ट में भी आ सकता है ये, ठीक है। सो दिस इज लाइक अ ट्रिकी क्वेश्चन। आप लोगों को पूछने चाहिए ना ये सब डाउट, मैं क्या बताता रहता हूँ, लोग सॉल्व नहीं करते क्या खुद से? सर करते हैं। सर 2 आया था और वो मैच हो गया था पीछे से। तो उसके बाद का दिमाग लगाना होता है ना कि अरे सर 3, 4 भी तो हो सकता था, पेज की बुकलेट गलत है, दंगे कर दो, हमारी मांगे पूरी करो, ये सब तो करना चाहिए तुम लोगों को। सर आया था ये दिमाग में। गुड, देन 56th क्वेश्चन। 56 तो मतलब आई थिंक द रीजन व्हाई यू वर नॉट एबल टू गेट द आंसर, सर पीछे गलत है। बैलेंस नहीं किया इक्वेशन, गलत सबसे बड़ा। पीछे आंसर एकदम सही है। द थिंग ए इज ऑप्शन आपने थोड़ा बाद में पढ़ा ना, ये कंबशन ऑफ एन ऑक्टेन बोला जा रहा है। कंबशन ऑफ एन ऑक्टेन मतलब एन ऑक्टेन का कोएफिशिएंट हैज टू बी व्हाट? वन। करेक्ट, राइट। तो अब आप बैलेंस करो, C8H18 प्लस O2 विल गिव यू 8CO2 प्लस, और ये सब गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, बट H2O लिक्विड है, 9H2O लिक्विड। तो ये 9 प्लस 16 25 बटा 2, तो डेल्टा Ng कितना हो जाएगा अभी आपका 8 प्लस 0 लिक्विड बोलेंगे ना, -1 माइनस लाइक प्लस 25 बटा 2 माइनस 5.5 आ गया ना। यस तो ये आपका डेल्टा H इज इक्वल टू ये ऑप्शन है प्लस डेल्टा Ng RT, और डेल्टा Ng माइनस 5.5 है इसे। क्या गलत है इसमें? कुछ गलत नहीं है, गलत तुम हो, ठीक है। देन 83 में सर इंग्लिश गाँव इंग्लिश क्या ये इसमें सर हिंदी इसमें में सी ऑप्शन बता सकते हो? 83 बोलते सर, हैं। इसका ए ऑप्शन क्यों नहीं होगा? हाँ सर ये मैं बोला। तो वो हाँ, समझ सर। ही नहीं आया सर, वो बीच में क्या बना है? साइक्लिक इंटीग्रल। साइक्लिक इंटीग्रेशन। Which of the following is or are not true?
regarding internal energy of a system. It essentially changes during change of state. Yes, of course it does change. वो नॉट ट्रू पूछा वो अच्छा ठीक है. It is precise. Its precise and accurate measurement is impractical. Of course, it is. Yes. Cyclic integral of d is equal to 0, where e stands for सर करेक्ट तो है energy. No. ये भी correct है. It will have different values गलत है at the same क्लियरली गलत है final state if reached through different paths, but from the same initial state. ये भी गलत है. मतलब भी as in यही गलत है. तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो तो क्या? यस सो सर सी में वो साइक्लिक इंटीग्रल है राइट? हाँ. ओके. सर आप 86 तो 84 में सी में मतलब सी क्यों नहीं है आंसर 84 का नंबर अभी आया. हाँ सर ये दिया था वही वही अच्छा अच्छा. Actually, when it is saying change of state, I thought change of like solid liquid gas की बात कर रहे हैं. तो वही तो बात सब वही तो होता है हाँ change सर of वही um, वो actually change of phase होता है. Like state. सर स्टेट सेम ही है state तो actually हम लोग thermodynamics में ऐसे ही बोलते हैं ना कि if we are going from P1 V1 T to P2 V2 T for ideal gas, बट इफ द स्टेट्स आर आल्सो डिफरेंट तो होना चाहिए ना अलग and delta E 0 है ना. State तो different है ना. This is state 1, this is state 2. Yes. But the fact is that they have same temperature, and for ideal gas, since internal energy is exclusively dependent on temperature, बट दे हैवंट स्पेसिफाइड आइसोथर्मल नहीं तो वही तो कह रहे हैं ना. Essentially बोला है. एसेंशियली इज ऑलवेज Essentially means always. ओह अच्छा ठीक है. सर आप 86 का डीवी कर सकते हैं अभी एक एक करके करेंगे. आएगा नंबर. अभी मैं ऑर्डर में जा रहा हूँ ना जो अपन ने नोट तो 84 का सी का पार्ट क्यों नहीं होगा भी आएंगे. उसके भी क्वेश्चन लिखा हमेशा 19th क्वेश्चन था ऑर्डर में. तो 19th को पहले क्लोज आउट कर देता हूँ. 19th में कैसा था? For a fixed amount of perfect gas, which of the following statements must be true? Must be. ठीक है. Must be मतलब always. E and H depend only on temperature. Yes. Cp is सही है. constant. No. This नहीं is no. Right. In fact, PV is equal to nRT. So dPV is equal to d nRT ना. अब क्या चेंज कर रहा हो तो प्रोसेस पे डिपेंड करता है. मस्ट बी का मतलब ऑलवेज होगा ना. ऑलवेज थोड़ी ना आप की प्रेशर कांस्टेंट होगा. व्हेन P एंड N इज कांस्टेंट तो फिर ये फॉर्म आता है ना PdV is equal to nRdt. This is not always the case. सर एन इज कांस्टेंट तो CP is हाँ मतलब N is बट constant सी actually. इक्वल टू fixed सी amount बोलते हैं, ना है ना. CP is constant ये भी करेक्ट है ना. At high temperature vibrational degree of freedom भी लेना पड़ता है ना. अच्छा राइट सर तो ये भी आपका ऑलवेज कांस्टेंट नहीं होगा. ठीक है. आप चेंज कर लो ना. ए कर लो. 55 का 55 तो मतलब वापस से फेयरली लाइक आई डोंट नो व्हाई इज इट अ डाउट. 55 तो फेयरली डूएबल है. डिफरेंस बिटवीन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? डेल्टा एनजीआरटी. हाँ सर ये तो यस सर और ये डेल्टा एनजी कहाँ से लिख पाएंगे हम लोग? फ्रॉम रिएक्शन. रिएक्शन क्या होगा?
ये रिएक्शन अपन देख रहे हैं तो डेल्टा एन जी कितना आ रहा है यहाँ पर? -12 - 15 12 -3, -5 राइट। आर का वैल्यू 8.314 है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, पुट करो आंसर निकालो। ठीक है, देन नेक्स्ट आपने पूछा है 17 क्वेश्चन। 17 कर तो लिया था, नहीं करा था क्या? 17 दिया था कि नहीं दिया था मैंने? नहीं दिया था, नहीं दिया था अभी के लिए। नहीं दिया था ना? हाँ सर। किसने पूछा ये? सर मैंने मैंने। श्लोक। सर अभी इसको भी छाड़ो सर, ये भी एक्स्ट्रा पूछ रहा हाँ है। सर निकाल दो यार मीटिंग से सर, आगे क्या करते हैं? सर हाँ, मैंने देखा नहीं, मैं गलती से सब 13 ना 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 14 श्लोक, तेरे को सब पता था, सब पता था तेरे को। नहीं इसमें श्लोक अरे मोबाइल बड़क क्यों रहा है भाई? आइसोथर्मल। ठीक है, the process is isothermal not isobaric. I think you would have solved it using isobaric. ओके सर रिट्राई। आइसोथर्मल रहेगा। then 84 पे आता है। हाँ, क्या था 84 में? क्या पूछा था गोपाल? सर why won't it be C? why won't it be C? सर वो प्रेशर दूसरे साइड आके वो फ्लिप हो जाएगा ना, 1 - गामा हो जाएगा। हाँ बट यहाँ तो गामा -1 लिखा हुआ है ना। हाँ लेकिन when you take it to that side, that will become 1 upon P to the power gamma -1, so that will become 1 - gamma ना। तो दिक्कत कहाँ है? कि वो ऑप्शन में इंक्लूडेड नहीं है। है ऑप्शन। है ऑप्शन में? It's there. ओ है अच्छा तो अच्छा, ओके। हाँ, झाड़ो सर इसको। अरे इसमें गलती हो गई सर मेरे से। सर निकालो क्लास गलती है सर। सर, सबसे गलती होती है। नहीं, तेरे से नहीं होनी नहीं सर चाहिए। निकाल दो क्लास से। हाँ सर निकाल। अच्छा मत करो कैसे। अच्छा ये चल रहा है फॉलोइंग, ये तो हो गया ना, मतलब लाइक हाँ हो गया। 86 का डी। 86 में डेल्टा Yes, sir. H1 इक्वल टू डेल्टा H2 थोड़ा ना होगा, H1 इक्वल टू H2 होगा ना। हाँ सर वो डेल्टा एच टू मतलब व्हाट इज व्हाट सेंस डज हमें? H1 इक्वल टू H2 होगा ना, बिकॉज डेल्टा H इज 0। यस सर। तो मतलब सर इसमें सीडी दिया है शायद से। हाँ तो डेल्टा सर, अगर डेल्टा एच 0 है तो फिर 0 इक्वल टू 0 करेक्ट ही तो है। ऐसा कुछ नहीं लिखना है, मतलब हाँ सर ऐसे। बट डेल्टा एच ऑन इटसेल्फ डजंट मेक सेंस लाइक। सर A और वही B आंसर होना चाहिए। सर पीछे सीडी दिया है शायद से। D also। नहीं ए बी डी दिया है पीछे तो। अरे हाँ सॉरी एबीडी दिया है शायद से। D does not make sense. Like either they should have like यहाँ पर टाइपिंग एरर होके H1 इक्वल टू H2 लिखना चाहिए था। डेल्टा H1 इक्वल टू डेल्टा H2, like what does that mean? ठीक है, FBO सॉर्टेड है। यस यस सर 14 वाला दिखा सकते हो। 14th वाला। 14 था क्या मैं? एक सेकंड देखना दो। 14 में क्या डाउट था? हाँ था हम लोग। था। डेटा कंफ्यूज हो रहा है। ये क्या है? What is the system over here? What is the process over here? This is phase change. यस सर। No. Phase change at given pressure comma temperature condition, right? तो इसमें Q क्या होता है? Mass into latent heat, अरे m प्लस m into l। right? तो 1 kg into 2.25 into 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, पर केजी था तो 1 kg से मल्टीप्लाई कर दिया, Q हो गया। W क्या हो जाता है? -P डेल्टा V, राइट? यस तो P कितना है अपना? -10 की पावर 5 पास्कल। एंड वॉल्यूम क्या होगा? मास अपॉन डेंसिटी, राइट? तो मास 1 kg है,
है ना? और हाँ सर। डेंसिटी कितना है? लाइक दिस इज वाटर गोइंग टू स्टीम ना, तो फाइनल सर दिया है ना डेंसिटी? 1/0.6 माइनस 1/1000, यस सर। यस सर। राइट? तो ये भी जूल्स में आ जाएगा, क्योंकि सब ऐसा यूनिट में लिया ना, हाँ पास्कल में लिया। ये अपन ने मास जो है वो केजी में लिया, और जो ये वॉल्यूम्स हैं वो किस में लिए, लाइक डेंसिटीज जो हैं एक्चुअली ये केजी पर मीटर क्यूब में लिए ना, यस सर। ये जूल में आएगा, और इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो डेल्टा यू आ जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू करके। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, नाउ अब आप मुझे बताओ और क्या बचा? डीपीपीज। डीपीपीज, सर एफबीएस इजी था। एफबीएस। सर ध्रुवल बहुत बाइपोलर आदमी है सर, कभी बोलता है कि एफबीएस बहुत घटिया है, कभी बोलता है एफबीएस बहुत इजी है। मैंने एफबीएस की कंप्लेन जो अभी का होमवर्क दिया ना उसकी की। एफबीएस इजी था ये टाइम का, मतलब कुछ भी का कैलकुलेशंस कंप्लेन अच्छे थे करेगा ही इसलिए। इसका अरे ऐसे। इजी मतलब कैलकुलेशंस अच्छे थे। नाउ भावना समझ। DPP 46 and DPP 47। ठीक है, चलो बताना शुरू करो। DPP 45 में सबसे पहले, सर DPP 45 में 6 और 7, सर थर्ड भी और एक सर डाउट था थर्ड छोटा। का सी पार्ट। और सी पार्ट हाँ सर सेम। ठीक है, और 10th और बस सर। ठीक है, ऑलराइट। DPP 45, ओके। DPP 45 में पहले करेंगे सिक्स में क्या दिक्कत आ गई? कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट आयरन, इसमें क्या दिक्कत है? I don't understand. Where did you get stuck in this? The energy needed to raise the temperature of 20 gram iron from 25 degree to this, तो Q is equal to MC या MSP डेल्टा T। लाइक इनका कुछ बताया भी नहीं है इसके बारे में, बस सीधे सीधे दे दिया, तो ठीक है, अच्छी बात है, ऐसे यूज कर लेंगे। ये 20 ग्राम है, ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना है। ये 20 ग्राम्स था, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना लिखा है? 0.45, ठीक है, जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और डेल्टा टी कितना है यहाँ पर? 475 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड गया, ग्राम ग्राम गया, आंसर जूल में नहीं आ जाएगा? तो क्या, कहाँ, क्यों, कैसे अटक गए? ऐसा तुम मतलब मेरा ऐसे खून उबाल देते हो ऐसे ऐसी चीजें पूछ के। The energy required to vaporize 1 mole of benzene at its boiling point is this much. For how long an electric heater has to operate in order to vaporize 100 gram of the sample? तो ठीक है ना, कितना हीट रिक्वायर्ड होगा? मास इनटू लेटेंट हीट। यस सर। ये ग्राम में है और ये पर मोल में है, तो या तो आप ग्राम को मोल में कन्वर्ट करो या करेक्ट, लाइक ये आपका ग्राम में होगा और ये आपका जूल पर ग्राम में होना चाहिए, राइट? तो आप जूल्स में करोगे, या फिर अगर ये मोल में है तो ये चीज जूल पर मोल में होनी चाहिए, राइट? एंड ऑफ कोर्स ये जो क्यू सप्लाइड है that will be equal to power into time, right? This should be in watts and this should be in second. मतलब यार तुम लोग
बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हो यूनिट्स में, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। फिर यहाँ पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन आइडियल गैस, ये अपन ने पढ़ा था ना, और इसमें तो एक्चुअली वर्क नेगेटिव होता है, ठीक है। एंड हमने देखा था कि मैग्नीट्यूड एज पर आवर नोट्स, ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पे पूरी चीजें Reversible is greater than irreversible. राइट, हम लोगों ने देखा था दैट द वर्क रिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड वाज ग्रेटर देन वर्क इरिवर्सिबल, लेकिन साइन के साथ बोला है तो फिर है ना। सिंस साइन इज नेगेटिव तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वर्क रिवर्सिबल विल बी लेस देन वर्क इरिवर्सिबल, है ना। ये विद साइन की बात होगी ना ये, हाँ क्योंकि सर, नेगेटिव शायद है से बी ऑप्शन नहीं दिया है, शायद से याद नहीं। शायद का देख लो ना नीचे, 3 का बी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, हाँ तो डी भी सही है, डेल्टा डेल्टा ही तो जीरो ही रहेगा ना दोनों केस में, वेदर यू आर गोइंग रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली, ठीक है। क्लियर है ये? यस सर। 10th क्वेश्चन, अरे 10th बहुत जान का हुआ है यार, This is करो like- सर अभी सर एक सेकंड, सर इसका सी बता सकते हो? अरे क्या सी बता सकते हो, उसका सी सॉल्व करने के लिए पूरा पैराग्राफ टटोलना पड़ता है। सर इतना भी गंदा नहीं है सर जितना आप बोल रहे हैं। अरे बट मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हाँ सर सही बोला, आपसे ही सीखा है। सर इसमें तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और सीबी एंड एडी का तो हम लोग ऐसे ही निग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो वी कैंसिल आउट हो रहा है। फाइंड इट एट सीए एंड बीडी। देखो चलो ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है शायद से, लेकिन सर 50 आई आ एम रहा नॉट है श्योर अबाउट व्हाट आई डेल्टा। सेड, दैट सर विल वर्क डेल्टा जब ऐसे टेम्परेचर दिया, आई एम नॉट श्योर इसमें शांति शांति शांति, अब मुझे एक याद बार नहीं आ रहा है क्या किया। हाँ हाँ मुझे भी एक बार पढ़ने दो। When a system is taken from A to B via this ACB path, ठीक है, तो Q ACB बोला जा रहा है is plus 80 joules. It flows into the system and the system does a work of 30 joules. Correct? यानी कि work done ACB, ठीक है, system does माने वर्क कितना हो गया, -30 जूल, तो डेल्टा यू ACB कितना हो गया, +50, प्लस 50। implies U of B minus U of A is +50, ठीक है। सर फर्स्ट पार्ट हो जाएगा उससे। नाउ अब बोला जा रहा है 8th क्वेश्चन में, हाउ मच हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम along the path ADB if the work done by the system is 10 joule, तो वर्क डन ADB बोला जा रहा है -10 जूल है, -10 क्योंकि बाय द सिस्टम है, यस तो एक्सपेंशन हो रहा है, है एक्सपांड। ना। एंड एडी का तो वर्क 0 है, सो वी नो एडी delta U of ADB will be equal to delta U ACB, like doesn't matter what path, this is +50 only, यस सर। तो QADB कितना हो जाएगा आपका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स FLOT +60 प्लस जूल्स, 60 जूल। यस सर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। फिर 9th में बोला जा रहा है when the system returned from B to A via the curved path, the work done on the system, ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि वर्क B to A जो है that is +20 joules. Why plus? Because it was done on the system, ऑन द सिस्टम। right? And delta U, like B to A will be minus of delta U AB, है कि नहीं, तो ये -50 जूल हो गया, तो Q B to A कितना हो जाएगा,
तो Q will be minus 70 joules. तो ये सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर अब लास्ट में बोला जा रहा है इफ डेल्टा यू हाँ सर, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग लगा मुझे। सर इज मैं माइनस 40 जूल, ठीक है। डेल्टा यू डी ए, ठीक है, इज माइनस 40 जूल। देन पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द हीट करस्पॉन्डिंग टू एडी एंड डीबी, ठीक है। ओके, तो अपन पहले एडी प्रोसेस, एक्चुअली पहले बीडी प्रोसेस देख लेते हैं। बी ए बोला जा रहा है ना, ठीक है। दिस इज डेल्टा यू डी ए फाइनल माइनस, नहीं सॉरी डी ए नहीं है, ए डी है। ए से डी में जा रहा हूँ ना, दिस इज फाइनल एंड दिस इज इनिशियल, करेक्ट। ओके, तो डेल्टा यू ए डी आपके पास में है एंड तो वर्क भी पता रहेगा ना, बिकॉज दे हैव गिवन 30 joules ऑफ वर्क फ्रॉम ए टू डी, फ्रॉम ए टू बी, सॉरी। कुछ और मिसिंग फ्रॉम है ए टू ए टू सी तो जीरो ही वर्क होगा, बिकॉज इट्स एन आइसोकोरल चेंज। तो एक मिनट रुक जाओ, आप मुझे पहले ये जो ए डी बी है उसका डेल्टा यू मुझे पता है, हाँ सर। ठीक है, ए डी बी का। और उसमें ओके ओके, क्या क्या यूज कर सकते हैं। डेल्टा यू ए टू डी का मुझे पता है और ए टू बी का भी मुझे पता है। डेल्टा यू ए टू बी कितना था, ये ए टू बी कितना था, ये +50 है कि नहीं। तो दिस इंप्लाइज डेल्टा यू डी डी कितना हो जाएगा, या डी बी एक्चुअली, डी टू बी कितना हो जाएगा, बता पाओगे। हाँ सर, कितना आ रहा है, और 90 ना, b minus u of 90 a is minus 40 and u of b minus u of a is +50। एक और मुझे सब्स्टिट्यूट पता करना है u of b minus u of d। u of b minus u of d कितना हो जाएगा, like I will have to switch this and add। तो +90 आया ना, हाँ डेल्टा यू बी डी +90 आ गया है कि नहीं। एंड वर्क डन बी डी तो क्या होगा, 0। तो दिस इंप्लाइज क्यू बी डी कितना हो गया, 90। +90। और यू कैन से क्यू डी बी विल बी -90। डीबी पूछा ना क्योंकि, और वो ए के ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन। तो मैं तो सॉर्ट हो गया यहीं पर ही, मुझे एडी पर काम करने की जरूरत ही नहीं। ऑल्दो आई कैन ऑल्सो डू वर्क ऑन एडी, हीट एक्सचेंज एडी भी मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। बट अभी के लिए काफी है इतना, सर आंसर डी है। है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, देखो जरा।
डेल्टा यू AD माइनस 40 दिया हुआ है ना, लाइक U of D माइनस U of A एंड U of B माइनस U of A 50 था, तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ B माइनस D लिखता हूँ तो प्लस 90 तो आ रहा है। U of B माइनस U of D, सॉरी सॉरी ये U DB हो गया ना, माय बैड माय बैड, ये डेल्टा U DB चल रहा है ना अभी, एंड वर्क DB इज 0, तो इम्प्लाइज QDB विल बी प्लस 90 ना, तो फिर QBD क्या हो जाएगा, माइनस 90, राइट। बट QBD नहीं पूछा एक्चुअली, QDB पूछा है, मैं BD क्यों निकाल रहा हूँ, डिसलेक्सिया हो गया यार इस क्वेश्चन में मुझे। QDB पूछा ना, QDB पूछा है, ठीक है, तो इसमें तो फिर C और D ऑप्शन हो गए, तो यानी कि मुझे AD भी निकालना पड़ेगा। चलो अब AD के ऊपर मेहनत करते हैं। AD के ऊपर कैसे मेहनत करें, आपको डेल्टा U AD दिया हुआ है और वर्क का आपको पता नहीं है, क्यों निकालना है। ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर मैं ऐसे सोचूं, मैंने वर्क डन ACB निकाला है और वर्क डन BA भी दिया हुआ है, वर्क डन AD QAD कहाँ से निकालूंगा यार, QAD निकालने के लिए शुड आई, सर वर्क डन AC 0 होगा तो वर्क डन CV मिलता। वो ठीक है, वर्क डन CB निकल गया, फिर उससे वर्क डन AD थोड़ा निकल रहा सर है। तो AD नहीं ना भाई, लेट मी थिंक। मैं पूरे अगर प्रोसेस की बात करूं ADB, ठीक है, बिकॉज डेल्टा U ADB का मुझे आइडिया है और वर्क डन ADB का आइडिया है। ओके हाँ ये हो गया ना, और उससे आ रहा है। हाँ यहाँ से आया ना, मुझे वर्क डन ADB पता है और मुझे डेल्टा U ADB पता है, तो QADB पता है ना, तो QADB क्या होगा, QADB will be QAD प्लस QDB, है ना, और DB अपन ने प्लस 90 निकाल ही लिया और ये प्लस 60 है ही नहीं, तो QAD कितना आ गया, माइनस 30 आ गया ना, तो ये D ऑप्शन आंसर हो गया ना, एकदम सही, ठीक है। समझ में आया कैसे हुआ, नहीं समझ में आया तो वैसे भी रिपीट नहीं करने वाला मैं, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो अच्छी बात है। अच्छा अगला DPP 46 में बता दो, DPP 46 में क्या डाउट आ रहा है, 9th का E, ओके, नाइन्थ का CB, ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 और
ठीक है, तो पहले 9th देख लेते हैं एक बार, फिर 3rd क्वेश्चन भी देख लेंगे। ठीक है, इसमें feasibility ऑफ एनी, ये तो सेकेंड लॉ हो जाएगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे ना तब आएगा। feasibility ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, then between same initial and final states work done by gas in isothermal irreversible expansion। हाँ, और वर्क डन बाय द गैस बोल दिया ना यहाँ पर। जब ऐसी लैंग्वेज यूज करी है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, they know that the work is negative only, what they are just asking you to do is compare the magnitude। ठीक है, so isothermal reversible expansion is less than isothermal करेक्ट है ये, दिस इज ट्रू। ये अपन ने देखा था ना ग्राफिकली भी, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? पीवी ग्राफ देखा था, एक्सपेंशन था, पूरे ये rectangle हो जाते फाइनल जा रहे थे, तो ये आपका रिवर्सिबल था। इरिवर्सिबल कैसा था? सर जिस पर मुझे अभी भी चिढ़ाता है कि मैंने लॉग हमने बोला फिर वो ज्यादा एफिशिएंट होगा रिवर्सिबल। ठीक है, अच्छा देन तुम लोगों ने 3rd क्वेश्चन भी पूछा। 3rd में क्या है, what is the difference between the change in enthalpy and change in internal energy at constant volume? तो ठीक है ना, माइनस सॉरी प्लस VdP हो जाएगा ना, लाइक बेसिक्स है ये तो। H is equal to U plus PV, DH is equal to DU plus D of PV, DH is equal to DU plus PdV plus VdP plus PPdV। तो अगर यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है तो ये टर्म और ये टर्म गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, है कि नहीं? सर डीपीडीवी क्यों लिखा है आपने वहाँ पर? DPDV लिखा है क्योंकि वो मैथ्स होती है, थोड़ी गणित कमजोर है तुम लोगों की, कैलकुलस पढ़ा नहीं और तुम लोग आगे बढ़ते जा रहे हो। मतलब बेसिक मैथ्स क्या करी तुम लोगों ने? अलजेब्रा और कैलकुलस के बीच के फंडामेंटल्स नहीं देखे थे क्या? हाँ, ये इनिशियल होता है P और वॉल्यूम होता है V, और फाइनल होता है से P प्लस डेल्टा P एंड वॉल्यूम होता है से V प्लस डेल्टा V, राइट? सो व्हाट डू आई मीन बाय डेल्टा PV? ये मैंने नोट्स में भी लिख के दिया था यार तुम लोगों को, तुम बहुत ही लाइक P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल होता है ना, तो P फाइनल क्या है आपका P प्लस डेल्टा P, और V फाइनल क्या है V प्लस डेल्टा V, और व्हाट इज P इनिशियल V इनिशियल, दैट इज PV। सो ये PV प्लस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P प्लस डेल्टा V डेल्टा P माइनस PV होता है ना। तो समझ में आया कि नहीं आया अब? कैलकुलस हाँ कैसा सर। है? मैं तो कॉमन मतलब हाँ मतलब क्या, सब बताने के बाद में बहुत कॉमन कॉमन लग रहा है तुम्हें? पहले इतना मैंने मेहनत करके बताया तब नहीं समझा तुमने? चलो सर बट फटाफट मैंने बोला मुझे आया था ये क्वेश्चन बट DPP 47 बताओ, DPP 47 में कहाँ पे डाउट है? फटाफट फटाफट, नो डाउट्स, DPP 47 ऑल क्लियर? लग रहा करा ही नहीं है किसी ने। करा है कि नहीं करा है? सर तो 1 और 2 में डाउट आने के बाद कार्तिक तुमने बाकी का छोड़ दिया होगा, DPP करा ही नहीं होगा। बोला पहले 2 क्वेश्चन में डाउट है कि आप क्या करें आगे। नहीं सर 5th में भी है। सर 5th में भी है।
हाँ सर मैंने फिफ्थ है। तक भी तुमने सोच लिया, चलो ठीक है, ऑल राइट। चलो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है द ग्राफ शोज द PV plot for the process on ideal gas. Select the correct statement. So definitely A and B may temperature of B is greater than temperature of A. Yes. ना, and यहाँ पर एंथैल्पी के बारे में पूछा जा रहा है, इंक्रीजेस। ओके, तो what I am thinking about this is, इसको कैसे सोच सकते हैं हम लोग? देखो, एंथैल्पी इज रिलेटेड टू टेम्परेचर एंड मतलब सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना करके पीवी इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूअसली। करेक्ट, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PV, ठीक है। सो इफ PV increases constantly, then है कि नहीं? We are moving upward and outward on the PV graph, implies T increases constantly, है कि नहीं है? T increases I think throughout, तो आपका A ऑप्शन आ गया, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, देन क्वेश्चन 2 में आपको बोला जा रहा है कि ये P वर्सेस T ग्राफ है फॉर एन आइडियल गैस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। लाइक P वर्सेस T ग्राफ है तो टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, हाँ सर। तो मतलब डेल्टा H तो पॉजिटिव है, ये तो फॉर श्योर है। यस। व्हाट अबाउट द वर्क? वर्क कैसा रहेगा यहाँ पर? वर्क, what do I do at work? So slope The से volume is constant. slope will give volume and मतलब प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, like what do I do? Delta H slope का उल्टा will give you volume, no? and delta U will be positive, no? वर्क तो नेगेटिव होगा ना। टी इंक्रीज कर रहा है तो वी इंक्रीज कर रहा है और माइनस पी तो V2 माइनस V1 इज नेगेटिव। यस सर। Like you are saying कि ऐसा दिख रहा है कि ये almost like constant pressure वाला केस है, नहीं मतलब Yes, like not constant, like initial and
फाइनल प्रेशर लग रहा है ऐसा सिमिलर सा, बट थोड़ा मजा नहीं आया उस आर्गुमेंट में. Is there something that we can more definitively? Like So you can find the volume, no? Because the inverse of the slope will give you the volume. Ka function with nRT. dp by dt will be nr by v, है ना? So now you can take the ulta of that. यहाँ पर तो पॉजिटिव स्लोप है, यहाँ पर नेगेटिव स्लोप है, फिर पॉजिटिव स्लोप है, फिर नेगेटिव स्लोप है. तो ये क्या हो रहा है? What is happening over there? हाँ सर, तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव हो जाएगा ना डेल्टा V. तो स्लोप है. Hmm? What is happening? ये तो फिर So, but I have a question. So, can slope be negative? Matlab, if slope is equal to nr by v, if slope is negative, that means even nr by v is negative, no? So then that doesn't make sense. नहीं तो और भी कुछ हो रहा होगा ना साथ में. अच्छा, okay. तो लेकिन slope तो slope है ना, मतलब. कैसे बात करें वर्क के बारे में? ए से बी जब हम जा रहे हैं, मतलब एक आर्गुमेंट जो है वो तो यही है कि लाइक वॉल्यूम इज. So can you like take sections of that graph? So like when it first dips, like if you cut it over there and then you compare those two, so like do you get what I'm saying? So, मतलब so like 2 points at which the pressure is equal and then temperature will rise. So can you like do some analysis with that and figure something out? वही तो होना, मतलब बी और ए पे प्रेशर सेम हो. बट ऐसे नहीं कंक्लूड करते ना. बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ और सोचना पड़ेगा. चलो तुम लोग सोचो, मैं नहीं सोच रहा. So is this a reversible or a irreversible process? ग्राफ बना तो रिवर्सिबल है ही ना. अच्छा. Hmm. ग्राफ बनाया है तो रिवर्सिबल तो है ही सही. एक मिनट, Sorry, एक second. 1 मिनट.
हाँ सर हाँ चलो ठीक है, नहीं मैं अब नहीं डिस्कस कर रहा है, इस पर दिमाग लगा रहा है, ये मेरा लाइक सर ऐसा सोच सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आइडियल गैस है। अरे मेरे राजा, तुम अभी बहुत कच्चे हो रहे हो। तुम जो सोच रहे हो हम लोग सोच के डिस्कार्ड करके लाइक निकाल भी चुके हैं। और अब मैं हम डिस्कनेक्ट as much as I appreciate you putting the effort, but इस पे थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा. If we have to come at a conclusive answer, the shortcut answer would be that something कि you know pressure assume कर लिया कि almost like unchanged सा ही है, थोड़ी सी रेंज में वेरी कर रहा है, टेम्परेचर का रेंज काफी ज्यादा है चेंज का, तो मोर और लेस वॉल्यूम शुड बी इंक्रीजिंग ओनली एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस वर्क शुड बी नेगेटिव. दैट इज लाइक अ ऐसे वो कहते हैं ना फील वाला आंसर. बट हवा में सॉल्व करना ना. हाँ 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 मतलब सर इन लोग ने क्या सोल्यूशन दिया है इसका पीछे? who's इन लोग? सर द पीपल हु मेक दिस डीपीपी. कौन सा क्वेश्चन है ये? So उसमें लिखा है वॉल्यूम ऑफ एट बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम एट ए सेकंड के लिए. सही है. हाँ मतलब वो तो ठीक है ना, वो तो वही सर लेकिन वो पाथ फंक्शन ये स्टेट फंक्शन थोड़ी है कि बोल सकते हैं. हाँ मतलब वही है कि फील वाला आंसर हो गया ये. मतलब अगर कल को मैं ऐसे और ऐसे जा रहा होता तो would my answer would have been like the same or would it have been different? Like I don't know. Completely different. So this is something which is not an acceptable answer right now. सर तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेफरेंस वैल्यूज भी चाहिए रहेगी ना पी और वी ग्राफ पे. एक मिनट दो मुझे गाइस. हाँ सॉरी गाइस. ओके इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? A liquid which is confined inside an adiabatic piston suddenly माने क्या हो जाएगा? इररिवर्सिबल. Irreversible state 1 से state 2 single stage लिखा भी है irreversible actually. The enthalpy change पूछा जा रहा है, तो delta H will be equal to लिक्विड के लिए बोला जा रहा है. ओके ये क्या बात हुई? लिक्विड के लिए तो फिर ये तो लिक्विड के लिए गामा विल बी क्लोज टू 1. सर वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं. मतलब और फिर वर्क भी मैं
like minus P external delta V, तो minus P naught into 4 V naught minus V naught, यानी कि minus 3 P naught V naught, ये बोल देता हूँ. ये irreversible वर्क था ना. एंड Q तो 0 है इसे क्योंकि एडियाबैटिक है. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज डेल्टा U कितना हो गया, Q प्लस W. हाँ, हो जाएगा minus 3 P naught V naught, तो ये डेल्टा U आ गया आपका. एंड डेल्टा H विल बी व्हाट, डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, है कि नहीं. Yes, sir. अब यहाँ पर आप करोगे -3 P naught V naught एंड डेल्टा PV क्या हो जाएगा, 4 P naught minus 2 P naught V naught. मतलब ये बेसिकली P2 V2 माइनस P1 V1 होगा ना, इसका डेटा दिया हुआ है. P2 दिया हुआ है आपको P naught और V2 दिया है 3 V naught, सॉरी 4 V naught, है ना. Yes, sir. एंड P1 दिया है 2 P naught एंड वॉल्यूम 1 दिया हुआ है V naught. तो ये माइनस P naught V naught आ गया ना, सी ऑप्शन आंसर आ गया. करेक्ट. ठीक है, समझ में आया कैसे करना था. Yes, sir. ओके, तो ये DPP 47 भी डन है. ठीक है, अब आप मुझे ऐसा करो, FBS के डाउट्स बता दो. ठीक है, 46. एक मिनट दो, मैं FBS के लिख देता हूँ यहाँ पर. FBS में क्या क्या है, So 46. 4, 44, 48, 46, 7, 15 एंड ओके. ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं फोर्थ से. व्हाट इज देयर इन फोर्थ. एक मिनट, वेयर इज 4. यार इसमें ना एक्चुअली द थिंग इज दैट बाय एन आइडियल गैस बोल दिया ना. अच्छा सॉरी, माय बैड. FBS का fourth. सर आप ये कौन सा क्रॉपिंग टूल यूज करते हो? यार दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट आई लाइक अबाउट मैक. लाइक ये मैक का इनबिल्ट है ना, तो आई जस्ट प्रेस हाँ कमांड. सर, स्क्रीनशॉट का ना. हाँ, मतलब कमांड शिफ्ट एंड 4 का साइन. ओह अच्छा सर, ऐसे विंडोज में भी तो है ये प्रिंट स्क्रीन. नहीं विंडोज शिफ्ट एस दबा सकते हो विंडोज पे भी. नहीं, उसमें टाइम बहुत लगता है. उसमें देखो विंडोज शिफ्ट एस दबाने से क्या होता है, पूरे के पूरे पेज का. नहीं सर, नहीं, there's a sir, new version separate sir. होता Now है. you can crop it and you can do free cropping also. नहीं, तो उसमें भी एक्चुअली मुझे जहां तक लास्ट याद था, लाइक व्हेन आई यूज्ड टू यूज दैट स्निपिंग टूल ना, हाँ तो उसमें वंस आई स्निप देन इट ओपन द स्निप विंडो. हाँ तो फिर सेंड करना पड़ता तो है. वो स्निप एंड स्केच होता है, वो अलग है. नहीं, सर अभी नए अपडेट में वो इनबिल्ट वैसा ही आया है. Yes, so you have to just press print screen and then you can select how much ever you want. You can do freehand selection whatever and then just do Control V and it gets pasted. हाँ, तो दिस इज व्हाट वाज नॉट देयर इन विंडोज. दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी यूजफुल बिकॉज
like it saves the effort. When I like do the snip, it automatically puts it in the clipboard. And once it is there in the clipboard, just have to come over here and press Control V. अच्छा चलो, Windows में भी ये feature आया. So this is also one of the reasons why I hate taking the class on iPad. iPad में ऐसा feature ही नहीं है. Like इतने पैसे लेने के बाद में बस वो लूटते ही हैं. iPad में you have to like take the screenshot, then उसके बाद में आप बैठ के उसको crop करो, फिर crop करने के बाद में उसको copy करो, copy करने के बाद में फिर paste करो, like Windows switch कर करके, tab switch कर करके. सर इससे अच्छा क्वेश्चन ना लिख दे. अरे सही में बहुत गिव अप होता है मेरा, मतलब मैं इतना like you would not imagine the frustration that I had after spending like almost 80K on that device. I was like और मैंने वो पेंसिल के साथ में लिया था, मतलब मेरा ऐसा. सर अभी आप यूज करते हो क्या उसे? नहीं, वो मैंने मेरी वाइफ को दे दिया, वो अब उससे जो भी करती रहती है अपने हिसाब से करती रहती है. स्कैम हो गया सर आपका. और क्या. एनीवेज, कमिंग बैक, इसमें मैं क्या करूँ, ये तो क्लास में करा हुआ है. नहीं, क्लास में नहीं करा था. नहीं सर. क्यों लिखा हुआ है ना +177.9 किलो जूल ऐसे सर डायरेक्टली. या सर ऐसे ही तो कुछ किया था सर. आई एम रिमेम्बरिंग समथिंग. फिर वर्क क्या हो जाएगा, -P डेल्टा V -P V फाइनल -V इनिशियल. व्हाट इज V फाइनल? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स minus volume of reactants, यस सर. right? What are the products? Volume of calcium oxide plus volume of CO2 minus volume of calcium carbonate. सब कुछ दिया हुआ है ना. सर कैल्शियम ऑक्साइड को नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना? कर लो, मतलब ऑफ कोर्स काफी छोटा सा वैल्यू दिया हुआ है तो नेग्लेक्जिबल रहेगा ही सही. तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W करके आंसर आ जाएगा, मतलब लाइक ठीक है. Yes. Then 44th question. Forty-fourth. 44 तो न्यू होमवर्क में था. न्यू होमवर्क का पूछ लिया किसी ने. सर हाँ सर. सर वैसे पूछ सकते हैं क्या? मुझे भी डाउट था एक क्वेश्चन में. मेरे पास आंसर में देखो, डाउट है show- इसमें. नहीं सर, बाहर निकल. No can do, will not do. अरे सर बाद में करना नहीं होमवर्क का. 44 not going to do. 48 not going to do. 46 can do. यस सर प्लीज डू. 46 में तो क्या है, ये तो लाइक वापस से वही सिंपल सी लैंग्वेज होगी ना. हीट ऑफ कंबशन, लाइक कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता था, QV which is delta U, and heat of combustion constant pressure क्या होता था, QP which was delta H. इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, NGRT. डेल्टा NGRT, ओके सर. राइट. और ये डेल्टा NG कहाँ से आएगा, वाटर केस से. वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. रिएक्शन आप लिखोगे इसकी ग्लूकोज की C6H12O6 सॉलिड, 17 डिग्री पर सॉलिड होता है ना ग्लूकोज, प्लस O2 गैस गिविंग 6 CO2 गैस, प्लस बोला जा रहा है कि वाटर को लिक्विड लेना तो 6H2O, सॉरी वाटर को गैस लेना तो ये 6H2O लिक्विड, और ये आपका ऐसा 12 + 6 18 तो ये 9 माइनस सर 6 ही होता है. 6 हो जाएगा. फोटोसिंथेसिस का है ये वाला. हाँ, तो ये हो गया ना. अभी डेल्टा NG कितना आ रहा है, 6 + 6 हाँ माइनस सर हो जाएगा अभी. 6 + 0 तो ये 6 आता है क्या डेल्टा NG. यस सर ओके. जैसे आपको पता है सब पुट करो और आंसर आ जाएगा. 7th क्वेश्चन. 7th में क्या है, इसमें तो मतलब कैल्सी लगेगा यार, लाइक कांट बी. और एडवांस के आधे क्वेश्चंस में कैल्सी यूज करना पड़ता है. We do not take the name of what can't be said.
So what can't be said? We don't take the name of it. So then how do we know what you're referring to? Calcium. Anyways, मतलब कुछ करने लायक नहीं है इसमें. You must use that which is not said about or talked about, and then you shall have the answer. So लेकिन सच्ची का सर advanced was a absolute pain. 15th में मैं क्या करूं? सर ये भी पुराना होमवर्क है. तो पुराना होमवर्क तो डिस्कस हो रहा है. अरे नहीं नहीं सर आपने इसके पहले वाला तो होमवर्क. इसमें like everything is there. Like I don't know what is it that you want me to do. Who is 15? आंसर ही नहीं मैच कर रहा. अरे तो राजा मैं या आंसर मैच try करने करेंगे. के लिए थोड़ा ना बैठा हूँ. एक बार नहीं मैच करा दोबारा ट्राई करो, दोबारा नहीं करा तिबारा ट्राई करो, आंसर पीछे के सारे सही हैं. तुम आइडेंटिफाई करो ना कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, क्या गड़बड़ कर रहे हो, तभी तो बात आगे बढ़ेगी. है कि नहीं? हाँ सर करता हूँ. ठीक है. सर आप पेस वालों को बोल सकते हो क्या टाइम टेबल रिवर्स करने के लिए? पहले वाला टाइम टेबल अच्छा था, 3 वीक यस चला सर और अपने फिर पूरा स्केड्यूल अब्रप्टली चेंज कर दिया. हो गया था. अरे सर कुछ तो बोलो. हाँ हाँ, गेट इक्विपमेंट बताओ. चलो क्या क्या डाउट है, फटाफट फटाफट. सर क्वेश्चन नंबर 19 डाउट था लेकिन हाँ नहीं वो रिसॉल्व हो गया था. 49 8 19 43 का डी. ओके, और एनीथिंग एल्स? सत्तावन का सी. ठीक है. छह का डी और 8 का बी. ठीक है ठीक है. ओके, तो अब हम अगर एक एक करके देखें तो सबसे पहले तो हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे. गेट इक्विप्ड में 17 में क्या है? सब कुछ तो दे रखा है. What do you want me to do over here? Everything is given to you. Everything. Like AB is isothermal. वर्क क्या हो जाएगा? -n इंटू R इंटू T इंटू ln V2 by V1 या P1 by P2. BC is isobaric and work will be equal to -P into delta V. है कि नहीं? And delta V
ऐसे जाऊं क्या मैं डेल्टा वी को लेकर? आई थिंक फास्टर विल बी टू एक्चुअली कैलकुलेट द क्यू वैल्यूज. दैट आई थिंक विल बी फास्टर. उससे नेटवर्क निकालो. अब वो कैसे आया वो मुझे एक्सपीरियंस से आया, आप लोगों को आएगा थोड़ा प्रैक्टिस के बाद में. सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं ना? नहीं नहीं, ये P वर्सेस T का ग्राफ है. सो तो लाइक तो वी यहाँ के पे हम वैल्यूज लोग प्लॉट चार करके. वॉल्यूम निकाल दे पर उसमें थोड़ा टाइम जाएगा. हाँ सर वही कह रहा था. पीवी हाँ, ग्राफ V भी के आप बना वैल्यू लोगे इसका तो भी यूजफुल नहीं रहेगा ना, बिकॉज पीवी ग्राफ विल बी प्रीटी नास्टी. मतलब उसमें आप एरिया नहीं निकाल पाओगे. आपको ऐसे फिगर का एरिया थोड़ा निकालना आता है. लाइक ये ए से बी होगा, ठीक है. लाइक ये आपका प्रेशर कम से ज्यादा हो रहा है ना, एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है. तो ये आपका ए होगा और ये बी होगा. फिर कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है. ये ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, और फिर से वापस. समझ रहे हो? अब इसका एरिया थोड़ा निकालना आता है आपको. ये एरिया निकालना आता है क्या आपको? तो क्यों मतलब इसमें घुसना है? डोंट डू दैट. आप ऐसे करो, देखो क्यू ए बी कितना हो जाएगा. क्यू ए बी विल बी इक्वल टू एन आर टी लॉन V2 बाई V1 या P1 बाई P2. तो ये क्यू ए बी हो गया. क्यू बी सी यहाँ पे नोटिस करना, एन सी पी 400 माइनस 300 हो जाएगा. देन सी डी इज अगेन आइसोथर्मल. तो क्यू सी डी विल बी इक्वल टू n into R into this time temperature is 400 into ln P2 by P1 by P2. तो 2/1 ये रहेगा, है ना. एंड देन DA जो है, DA इज आइसोबेरिक. तो यहाँ पर QCD जो रहेगा, सॉरी QCD नहीं, QDA will be same 2 into CP into this time 300 minus 400. तो ये तो एनीवेज एक दूसरे को काट देंगे. इनको आप एड अप करना, उससे आपको Q नेट मिल जाएगा. एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस W नेट. व्हाई? डेल्टा U 0. Because delta U is 0. And that will be a faster way to get the answer. ठीक है. देन आपने पूछा है 49th क्वेश्चन. 49th ये तो अपन ने करा हुआ है ना, 2 स्टेज कंप्रेशन में कैसे निकालना है. Wasn't this done in the class? सर 49th वाले में मतलब ग्राफ बना के कैसे कर सकते हैं, मतलब वो सब. तो इसमें आप नोटिस करो ना, ये कुछ इस तरीके से होगा ना. ये पीवी है, ठीक है. दिस इज योर इनिशियल, है ना. हाँ सर. ये 2 बार है, और ये कितना था, ये वॉल्यूम 8 लीटर. 8 लीटर. एंड अब आपने 2 स्टेज में करा, तो पहले आप यहां से कहाँ गए, 10 बार पे गए ना. करेक्ट. और वॉल्यूम कितना हो गया आपका, 0.8 लीटर. करेक्ट. नहीं 0.8 नहीं, सॉरी 1.6 लीटर, है ना, क्योंकि पी और वी कांस्टेंट रहेगा ना. तो ये आपका इंटरमीडिएट था. अभी यहाँ पर वर्क कितना होगा, है ना. वर्क कितना होगा अभी यहाँ पर, ये एरिया हो जाएगा, बिकॉज इस केस में यही पी एक्सटर्नल था आपका, और ये डेल्टा भी था, है कि नहीं.
फिर आप यहाँ इंटरमीडिएट से फाइनल जा रहे हो विच इज 20 बार, एंड वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.8 लीटर, है ना। दिस इज योर फाइनल। तो अब यहाँ पे वर्क कितना होगा, बिकॉज दिस विल बी पी एक्सटर्नल नाउ, तो पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, तो ये आपका एरिया रहेगा, करेक्ट। तो ये आप कैलकुलेट करो और आंसर निकाल के बताओ, ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। देन क्वेश्चन 8 आप लोगों ने पूछा है। क्वेश्चन 8 में एक्चुअली ये तो साइंस से आंसर करना है ना। सर एडियाबैटिक में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अरे यहाँ पर कैसा होगा, देखो आइसोबेरिक में टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। यस सर, पॉजिटिव आएगा। implies delta U is positive. Iso- Isothermal में क्या डेल्टा यू होता है? 0। Temperature is constant, right? Implies delta U equal to 0. And lastly, adiabatic में क्या हो रहा है? सर इन्हें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल बताया नहीं। टेम्परेचर डिक्रीज होगा ना किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस में, मतलब Q तो 0 होता है ना। हाँ सर। एंड एक्सपेंशन बोला ना, implies वर्क नेगेटिव हो गया ना, implies डेल्टा यू क्या होगा नेगेटिव, तो टेम्परेचर डिक्रीज ही हो रहा होगा ना। अच्छा ओके सर, अंडरस्टूड। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। मेरा सब So D option समझा सकते ट्राई कर रहा है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बीच में लाई तो कर रहा है ये कंपैरिजन करने पर, Okay, है ना। देन सर आई थिंक आंसर बी है। नॉट ट्रू पूछा ना, नॉट ट्रू, तो इसके लिए बी ऑप्शन आंसर रहेगा ना, ठीक है। देन 57 का सी, 57 इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में ये आर ऑप्शन तो होल्ड करेगा ही ना, इसमें क्या दिक्कत है। एनसीवी डेल्टा टी डैश होता था, एंड सीवी यही पूछ रहे हो ना तुम। यस सर। Work irreversible was equal to delta U was equal to NCV delta T dash, which was equal to N R upon gamma minus 1 into T2 dash minus T1. No? So this will hold true. ओके सर। Why not? 6th का D and D, 6th में क्या, D में क्या फाइट आ गई बताओ। ये एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन अपन ने देखा था ना, वर्क 0 रहेगा, क्यू भी 0 रहेगा, तो ये सब 0 ही तो आता है। ये अपन ने नोट्स में करा हुआ है राजा। है कि नहीं, चला गया वो तो, कौन था ये 6 का आदित्य चला गया क्या, नहीं है अभी तो। सब B भी समझे। ठीक है, ऑल राइट। सर 6th का B। ओ 6 का बी भी पूछना मेरे को। हाँ तो मेल्टिंग में हीट सप्लाई होती है, करेक्ट है। वर्क नेगेटिव क्यों होगा, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ आइस ना, यस सर। तो डेल्टा भी पॉजिटिव रहेगा, वर्क नेगेटिव रहेगा ना। एंड ये दोनों पॉजिटिव क्यों रहते हैं, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है ना। काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है, टेम्परेचर तो सेम ही है, बट यहाँ पे जो हीट सप्लाई होती है वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने के काम आती है ना।
Yes, sir. All right then. Very nice. सर हाँ, सर आप एक में वो DPP 47 के फिफ्थ वाले जो आपने सॉल्व किया था उस पर जा सकते हो? BPP 47 का क्या फिफ्थ किया था वाला, आपने? फिफ्थ सर नीचे है, नीचे है। नीचे है, नीचे है और नीचे है, ये हाँ वाला। सर यहाँ पे, सर यहाँ पे हम लोग ने वर्क कैलकुलेट किया था, तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन? वो तो जब होता है ना, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। यहाँ प्रेशर थोड़ा कांस्टेंट है। अच्छा ओके सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है। अभी मैं एडवांस लेवल नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, आप लोग अपने करंट होमवर्क के ऊपर फोकस करो, मेक श्योर दैट इज सॉर्टेड सो दैट नेक्स्ट एक छोटा सा डाउट था सर, द करंट होमवर्क, बस 10 सेकंड का डाउट है क्या? सर। कैन यू 1 सेकंड सर, वो क्वेश्चन 52 था सर, कैन यू लुक एट क्वेश्चन 52 ऑफ FBS? FBS का 52? हाँ सर आप पेश कर सकते हो? हाँ हाँ, बोलो ना। हाँ सर, ओवर श्योर आई एम गेटिंग एवरीथिंग करेक्ट। लास्ट स्टेप का मतलब भी मेरे को हीट एनर्जी सब कुछ करेक्ट आ रहा है सर, बट इन द लास्ट रिएक्शन दैट आई एम गेटिंग इट इन टर्म्स ऑफ प्रोपीन, एंड वी हैव टू कन्वर्ट साइक्लोप्रोपेन टू प्रोपीन sir, but now for some reason like I'm getting confused about the sign of the heat energy that we have to do, whether we have to add that heat or we have to subtract the heat. Because if we subtract it, I'm getting the right answer that's given behind. But if you add it, then there's a difference of 33 plus 33. Yes, sir. एक सेकंड सर, आप ये इंक्लूड कर सकते हो क्या PDF में? फिर मैं उधर से ही देख लूंगा फिर, या अभी फोटो ले लेता हूँ। डाल देता हूँ। ठीक है। यस सर। सर बस वो लास्ट स्टेप, उधर सब कुछ करेक्ट आया वो, लेकिन वो लास्ट स्टेप में कंफ्यूज हो रहा हूँ। देख लेना, इससे मैप कर लेना कहाँ क्या मिस्टेक। यस सर। ठीक है, चलो। यस, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय।